हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। इन टुडेज चैप्टर हम चार्जिंग के बारे में बात करेंगे और मेजरली हम 3 टाइप की चार्जिंग की बात करेंगे और बाकी जो हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि किन किन तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। सबसे पहले फर्स्ट टाइप विल बी यू कैन चार्ज अ बॉडी बाय रबिंग वन बॉडी विद अनदर बॉडी। तो इसको मैं बोलूँगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो when a neutral body when we rub a neutral body with another neutral body, against another neutral body, then electrons transfer from one body to the other which has more electron affinity. Then electrons transferred from one body to another which has more electron affinity. Okay, so ये आपकी बॉडी A है, दिस इज योर बॉडी B. So you rub this body against each other. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आप रबिंग कर रहे थे मान लेते हैं कि बी की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ज़्यादा है, तो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए बी बॉडी में तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, so your A will become positively charged and B will become negatively charged. So इसके बाद आप लिख सकते हो which has more electron affinity so body which gains electron becomes negatively charged and body which loses electron becomes positively charged. ओके, तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्लास रॉड से वो सिल्क में जंप कर जाते हैं because silk has more affinity towards electrons, so your glass rod will become positively charged
So when they rubbed against each other, your glass rod will become positively charged. Suppose this is your glass rod, so it becomes positively charged, and your silk cloth, it will become negatively charged. ओके, तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from glass rod to silk cloth. So this is your first example, and the second example we can take is for your plastic rod and fur. और यहाँ पर ये आपने दोनों को न्यूट्रल लिया था, तो यहाँ पर एक और कंडीशन हम लिख देते हैं, न्यूट्रल ग्लास रोड एंड न्यूट्रल सिल्क क्लॉथ. So when they rubbed against each other, then the electrons transferred from glass rod to silk. So plastic rod plus fur, तो इस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं when they rubbed against each other, electrons will transfer into the plastic rod and it will become negatively charged. तो जो आपकी प्लास्टिक रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो आपके फर है, कैट्स फर या कोई भी, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है. ओके, तो अगेन यहाँ पर एक फिजिकल कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पे दो बॉडीज़ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है, रबिंग होती है, देन देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Okay, so this is the first way in which we can charge a body, and the second way is your charging by conduction. और इस केस में हम कंडक्टर्स लेते हैं. मान लो कि हमारा एक कंडक्टर है विच इज़ चार्ज्ड, और हमें एक अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करना है. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सपोज यू हैव अ कंडक्टर विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज and there is a neutral conductor, so it is a positively charged conductor, and it is a neutral conductor. Now you'll do, suppose you connect them with a conducting wire. मैं यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ. So when you close this switch, then the connection is made, and then what happens, since it has a positive charge and it is neutral, मान लेते हैं कि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं. सो लेट अस टेक बोथ आर आइडेंटिकल. सो यहाँ पे दोनों ए एंड बी क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल स्फीयर, बट एक चार्ज है, एक आपका न्यूट्रल है. तो एक चीज़ आप याद रखो, अगर आपका जो स्फीयर्स हैं अगर वो चार्ज है, एक चार्ज है और एक न्यूट्रल है और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द अदर विच हैज़ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे अलग से, पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. तो जिसका चार्ज कम है, अगर न्यूट्रल है यहाँ पर, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता, सपोज अगर इसमें नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होता, तो उस केस में अगर नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल और कम हो जाता है. तो पोटेंशियल की बात करें आइडेंटिकल स्फीयर्स में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में. नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर तीनों आइडेंटिकल हैं. 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स और ये कंडक्टर्स हैं सभी. ये आपका नेगेटिवली चार्ज है,
ये न्यूट्रल है और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, इसका मान लेते हैं V2 है, इसका मान लेते हैं V3। सो V3 विल बी ग्रेटर देन V2 एंड V2 विल बी ग्रेटर देन V1। और यहाँ पर ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं moves from low potential to high potential। सो अगर आप ध्यान से देखें, इसका जो पोटेंशियल है दैट इज लो, इसका पोटेंशियल है ज़्यादा। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बी विल स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स ए। और ये कब तक मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके जो चार्जेस है तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सो द इलेक्ट्रॉन मूव्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम बी टू ए टिल बोथ द स्फीयर्स अटेन द सेम पोटेंशियल। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का सेम पोटेंशियल कब अटेन होगा, व्हेन बोथ अटेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा अब इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। Since potential of B is less than electric potential of A, so free electrons in B will move towards A till both the identical spheres identical conductors attain same potential। और अगर आइडेंटिकल है तो इसके मतलब सेम चार्ज। सो इफ इट हैज़ प्लस क्यू चार्ज तो फाइनली दोनों के ऊपर Q/2 चार्ज आ जाएगा। सो विद दिस टेक्निक क्या होगा, आफ्टर दैट ये दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, दोनों के ऊपर दिस इज A, दिस इज B। अब ये इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो B की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी। तो ये पॉजिटिव हो गया और वायर लगा के रखता हूँ। इसके बाद हमने क्या किया, वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड देन व्हाट वी हैव टू आइडेंटिकल स्फीयर्स So in this condition we have a source charge that is positively charged, and ultimately what we'll get, a positive charge। Okay, so यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, positively charged sphere ठीक है, leads to another positively charged sphere। ओके, तो जो हमारा सोर्स चार्ज था जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, उसी के कारण आपको एक और पॉजिटिवली चार्ज चीज़ मिल गई है। और इसको हमने कैसे अचीव किया, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। Okay, so the third way is charging by induction। इंडक्शन का मतलब होता है कि सपोज
you have a charged body and an uncharged body. So when you bring these two bodies close together such that they starts interacting, तो जो पॉजिटिवली सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आते हैं, पहले मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ, देन आई राइट इट डाउन. सपोज मैंने एक ग्लास रोड को लेकर आता हूँ. सो दिस इज़ योर ग्लास रोड एंड इट इज़ चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और मैं इसको एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेकर आ रहा हूँ. ओके अब हमें पता है कि ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे फील एन अट्रैक्शन, और वो लेफ्ट साइड पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स विच वर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड starts accumulating on the left hand side, there will be a positive charge accumulation on the right hand side. अगर यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, दिस रीजन इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ओके सो नाउ व्हाट वी कैन डू, we can, this end is called the near end and this end is called the far end. So this is your near end. Near end is the end which is close to the source charge, and this is your far end. So now what you can do, you can connect it to the earth. तो क्या होगा, the electrons from the earth will neutralize this particular charge, this positive charge. So now this conductor will have excess electrons. तो अगर इसमें excess electrons हैं तो ultimately ये negatively charge हो जाएगा. So let us see. Connect far end with ground. Okay, when we connect it with the ground, so the electrons will get attracted towards this positive charge. So there will be transfer of electrons from the ground to this conductor, and this electron will neutralize this positive charge, and then after that you just disconnect the ground. So this electron will neutralize far end positive charge, then disconnect it. So when we disconnect the earthing, what we will get? We will get our glass rod, and now there will be negative charge on this end, and then if we remove this glass rod, so we left with our sphere. Now this negative charge will distribute uniformly, and we'll have this. So we have started with the positive source charge, and ultimately we will get a negatively charged conductor.
Okay, and in case of your conduction, we have started with the positive charge and end up with a positive charge. So that is one of the difference between the two processes. In one process, your positive charge create positive charge. In the another process, your positive charge create negative charge. And there is another difference between the charging by conduction and charging by induction is that in case of conduction there is a contact. We connect two conductors with a wire, so there is a physical contact. But in case of induction there is no physical contact, there is only induction, that is due to the interaction of the charged particles. So these are the two major differences between the charging by conduction and the charging by induction. Okay, this is your first way. So we can charge conductor with the help of induction technique with this method. And there is another way, if you want to simultaneously attain positive as well as negative with the help of induction, उसको भी देख लेते हैं. And the second way to charge conductor with the help of induction technique. So suppose I have a glass rod, positively charged glass rod, and I have two conductors which are connected with a conducting wire. So due to the attraction, due to the field of this positive charge, the free electrons will start accumulating on this near end. So the electrons from this conductor will also start moving through the wire towards this end. So this end will become negatively charged and it will become relatively positively charged, and some of the electrons from here are also transferred to this sphere. तो यहाँ से भी कुछ electrons यहाँ पर आ गए हैं. तो overall यहाँ पर जो है there are excess of electrons. So on the left sphere there is excess of electrons, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ से electrons यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, there will be a deficiency of electrons. So it will become relatively positively charged. अब आप क्या कर सकते हो, when this thing happens, जब ये इंडक्शन हो जाएगा, जब आपका इंड्यूस चार्जेस क्रिएट हो चुके हैं, now disconnect conductors. Okay, now we will disconnect these conductors. So we will remove this wire. So what we'll have, something like this. So it has net negative charge and it has positive charge, net positive charge, because it has lost some of its electrons to this sphere and it, ठीक है, तो यहाँ पर excess of electrons हो गया, यहाँ पर excess of electrons हो गया और यहाँ पर इसको deficiency of electrons है. तो ultimately अभी ये क्या है, negatively charged है और ये क्या है, positively charged है. अब हम क्या करेंगे, now we'll remove the source charge. सोर्स चार्ज यहाँ पर आपका कौन सा है, ग्लास रोड है. सो व्हेन वी रिमूव दैट एंड हैव अ सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो इन दिस केस वी कैन साइमल्टेनियसली अटेन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री टेक्निक्स हमारे पास और तरीके भी हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्थ की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें क्या होता है कि हम एक मेटल सरफेस पर so this is your metal and we incident some electromagnetic radiation on this metal surface. तो उससे क्या होगा, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ सम एनर्जी. सो यहाँ पर मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपकी, इट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन्स, और वो फोटोन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं तो दे गेन एनर्जी. तो जब वो एनर्जी गेन करते हैं और उनको सफिशेंट एनर्जी मिलती है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन इज़ सफिशेंट सो दैट इट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होते हैं, सो दिस इज़ योर इंसिडेंट रेडिएशन, एंड यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव होते हैं व्हेन दे गेन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन. तो व्हेन दे गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल surface and your metal will become positively charged because it loses electrons. So when radiation of sufficient frequency is incident on metal surface, free electrons attain energy and removed from the surface of metal, and hence metal becomes positively charged due to loss of electron, becomes positively charged due to loss of electrons. So this is one of the way, इससे भी आप चार्ज अटेन कर सकते हैं ऑन द कंडक्टर. एंड अनदर इज योर थर्मो आयोनिक emission. In this technique, you heat your conductor. So when the conductor gains sufficient energy and the electrons in the conductor gain sufficient energy, they can be removed from the conductor. So in this case, conductor is heated at high temperature, due to which free electrons gain energy and removed and escape the surface, and conductor become positively charged. इन दोनों केसेस में आप मान सकते हो पहले न्यूट्रल था तभी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. मान लो कि अगर ये पहले आपका नेगेटिवली चार्ज होता और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते तो चांसेस थे कि ये नेगेटिव ही रहता. आपको मानना है कि दोनों क्या है, न्यूट्रल थे. Next is field emission. In case of field emission, you set up a very strong electric field, and this field will exert force on the free electrons. If the magnitude of this field is sufficiently high, then the electron can be removed from the conductor. A strong
electric field can remove loosely bound electrons from the surface, and your conductor becomes positively charged. Suppose we have a strong field, so ये आपका इलेक्ट्रॉन है and it will experience a force in this direction, ठीक है, and they get removed from here. So this is your charging of a body, ठीक है, with the help of these techniques. Okay, and the next topic that we are going to study will be Coulomb's law, and before Coulomb's law there is another topic that is gold leaf electroscope, so that we will cover in the next lecture. So if you have any queries regarding this particular lecture, you can ask in the comment section. Thank you.